जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी को पता है, मैं आपको क्लास 10th आईसीएसई आरएस अग्रवाल का मैथ करा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 19 हमने स्टार्ट कर रखा है, टेंजेंट प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल। तो 19 बी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रखी है। 19 ए मैंने कंप्लीट करा दिया। तो 19 बी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। इट मींस क्वेश्चन नंबर 10 भी इसके हो चुके हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और सारी वीडियो को देखने के बाद इसे देखेंगे तो ज्यादा सही से समझ आएगा। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी हो और आप समझदार भी हो, है ना। तो आप पहले वो सारी वीडियोस देखने के बाद ही इसको देखना प्यारे बच्चों। ठीक है, तो जो भी अब थ्योरम आती रहेगी, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, मैं वो साथ के साथ ही बताऊंगा आपको। ठीक है, चलो देखो, ये कहता है इन द गिवन फिगर पी ए टी इज अ टेंजेंट। पी ए टी एक टेंजेंट है। अब आपको यहां तक आ गया हो तो टेंजेंट का पता ही होगा भाई। ठीक है, टेंजेंट क्या होता है? जो सर्कल को एक पॉइंट से टच करके जाता है। पी ए टी इज अ टेंजेंट एट ए एंड बी डी इज अ डायमीटर। अच्छा, बी डी डायमीटर दे दिया, ये तो बहुत आसान काम कर दिया। बी डी डायमीटर है ऑफ द सर्कल इफ ए बी डी 28, ए बी डी ये 28 डिग्री दे रखा है। और बी डी सी फिगर क्वेश्चन में दे रखी है, घबराना मत। बी डी सी 52 और ये बी डी सी, अच्छा ये सी पॉइंट होगा प्यारे बच्चों, है ना। बी डी सी, यस, ये 52। फाइंड टी ए डी। एक तो टी ए डी फाइंड करना है। कहाँ हो सर आप? टी ए डी ये डी है। टी ए डी एक तो ये एंगल फाइंड करना है। ओके, देखते सारी पता लग गया मेरे को। 28 देखते सारी। अगर आपको देखते सार नहीं पता लग रहा ना, इसका मतलब आप सारी वीडियोस ढंग से नहीं देख रहे हो। देखते सार पता लग गया, और इसका रीजन भी कमेंट बॉक्स में लिख दो फटाफट। दूसरा बी ए डी, बी बी ए डी ये वाला बी ए डी, चलो इसको भी निकालेंगे जब इसका समय आएगा। ए पी ए बी, ये भी देखते सार पता लग गया भाई। देखते सार पी ए बी, देख बताओ ये किसको देखते सार पता लगा? क्या आंसर है? पी ए बी, पी ए बी, पी ए बी। ठीक है, पी ए बी। और क्या है इसमें? और सी बी डी, सी बी डी। और कौन सा हमने निकालना है? सी बी डी, सी बी डी ये ज्वाइन करना पड़ेगा इससे। सी बी डी ये वाला एंगल निकालना है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यस, देखिए बहुत इजी है, ध्यान से देखना आप। ठीक है, सीबीडी कौन सा एंगल निकालना है? सीबीडी। देखो, सबसे पहले मैंने आपको कहा टीएडी, मैं लिखना अभी बाद में बता दूंगा, पहले मैं आपको सारे एंगल बता देता हूं कैसे फाइंड आउट होंगे। टीएडी, तो टीएडी देखो, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम पढ़ी होगी, लिखना मैं अभी बता दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सारा बता के जाऊंगा। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम आपने पढ़ी होगी, है ना, ये कोड से। ठीक है, ये टेंजेंट पे जो एंगल बनता है और जो कोड पे जो एंगल बनता है वो इक्वल होते हैं। देखो, जैसे देखो टी ए डी, ये देखो, ये कोड टेंजेंट के साथ एंगल जो बना रही है, देखो कैसे, ये यहां से ये कोड जा रही है और यहीं से इसके अपोजिट ये 28 डिग्री है ना। तो टेंजेंट कोड थ्योरम, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा अपने पास? टी ए डी 28 डिग्री। सभी प्यारे बच्चों को समझ आ गया होगा। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम कह लो या टेंजेंट कोड वाली जो थ्योरम होती है, टेंजेंट के साथ जो एंगल बन रहा होता है, देखो इसी पे यहां से एक लाइन जा रही है, मैंने बताया था एक लाइन, देखो एक लाइन आ रही है और एक लाइन जा रही है। तो देखो यहां से इसके अपोजिट देख लो 28 डिग्री, तो ये 28 डिग्री है तो ये भी 28 डिग्री। देखो ये कितने बच्चों ने ये गैस कर दिया था? मेरे हिसाब से आप सभी बच्चों ने कर दिया होगा इसको गैस। ठीक है, 28 डिग्री। अभी लिखवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बी ए डी, पहले फटाफट क्वेश्चन कर देते हैं। बी ए डी, अरे आप तो 90 डिग्री हो, अरे आप तो 90 डिग्री हो। कैसे सर जी 90 डिग्री हैं हम? एंगल इन द सेमी सर्कल, बीडी डायमीटर, मैंने कहा नहीं था इसने बीडी डायमीटर दे दिया तो ये गेम खेलेगा। बीडी डायमीटर है तो आपको पता है ये क्या ये बीडी डायमीटर तो सेमी सर्कल है ऊपर, तो एंगल इन द सेमी सर्कल 90 डिग्री। बीएडी भी हो गया। अभी मैं आपको सब बताऊंगा, आपको मैं लिख देता हूं कि टीएडी जो आ गया, फिगर पे नहीं करके जाऊंगा, अभी लिखना भी बताऊंगा, घबराना मत। ठीक है, टाइम लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। टीएडी 28 डिग्री, बीएडी 90 डिग्री। अब आगे आइए, पीएबी, पीएबी देखो ये साफ पता लग रहा है। ठीक है, इन तीनों एंगल का सम कर दो, क्या हो जाएगा? ये अपने पास वो स्ट्रेट लाइन एंगल है ना, पता है ना आपको। जैसे ये लाइन जा रही है तो जितने भी यहाँ पर एंगल बन रहे हैं उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, तो कैसे होगा ये? 90 और मतलब 90 और 28 को ऐड करके 180 में से माइनस कर देंगे। 90 और 28 को ऐड करके 8 9 और 2 11, 118 को 180 में से माइनस कर देंगे। अभी मैं आपको ओरली बता रहा हूँ ताकि अब आपको एक सेकंड में समझ आ जाए, फिर लिखवा तो दूंगा मैं। 10 में से 8 गए 2, 7 में से गए 6, तो ये भी आपको पता लग गया 62 डिग्री, 62 डिग्री। ठीक है, अब देखो, अब हमने निकालना है, अब कौन सा एंगल निकालना है? सी बी डी।
देखो प्यारे बच्चों, कौन सा एंगल निकालना है, एक मिनट देखिए, सीबीडी ये वाला एंगल बता सकते हो। देखो आपको पता है ये डायमीटर है, तो एंगल इन द सेमी सर्कल ये 90 हो जाएगा, ये 90 हो गया। अब यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो। देखो ये ट्रायंगल बन गया, बी सी डी एक ट्रायंगल बन गया, तो यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो तो अपने पास ये वाला एंगल भी आ जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो ये 90 हो गया, तो 90 प्लस 52 और ये वाला जो हमने एंगल निकालना है एंगल बी, अभी मैं लिखना दोबारा से भी बताऊंगा आपको, इज इक्वल टू किसके इक्वल रख देंगे 180 डिग्री के, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो अब ये 2 9 और 5 14, तो 42 90 प्लस 52 142 सॉरी 142 इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये तो मैंने आपको लिखना बता ही दिया, एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 142, तो कितना आ जाएगा अपने पास, 10 में से 2 गए 8, 7 में से 4 गए 3, तो 38 डिग्री। तो आप भाई साहब आ चुके हो 38 डिग्री, ठीक है। तो 11th के 4th पार्ट का आंसर आ गया 38 डिग्री। तो सभी को समझ आ गया, चलो अब लिखना बता दें। चलो ये वाला पार्ट तो मैंने आपको बता ही दिया लिखना, ये 4th पार्ट तो बता ही दिया। ये एंगल बी मत लिखा करो, ऐसे पूरा लिख लो सी बी डी, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सी बी डी वो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आप लिख सकते हो, मैंने थोड़ा शॉर्ट करने के लिए लिख दिया, वो तो आप बहुत होशियार बच्चे हो, सीबीडी, ठीक है, समझ आ गया। और यहाँ पे रीजन भी लिख देना भाई, ये 180 डिग्री हमने करा था ना, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लिख देना, या फिर लिख देना कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो 4th पार्ट को तो मैं अब एक्सप्लेन ना करूंगा ना, मैंने इसकी वो भी लिख दी। तो फर्स्ट पार्ट जैसे मैंने लिखा था, फर्स्ट पार्ट जैसे मैंने सोल्व करा था, तो वो मैं एक बार लिख देता हूँ। फर्स्ट पार्ट में हमने जैसे ये टी ए डी, अब मैं एक बार लिख देता हूँ, आपको लिख के बता देता हूँ। टी ए डी किसके इक्वल होगा, देखो टी ए डी किसके इक्वल होगा, डी बी ए के, डी बी ए के, और डी बी ए कितना था 28 डिग्री। पेपर में इस तरीके से लिखोगे भाई, तो टी ए डी बी कितना आ जाएगा 28 डिग्री, ठीक है। जाने को तो मैं अगले क्वेश्चन पे जा सकता था, लेकिन यार आपको एग्जाम में भी लिखना आना चाहिए। तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम आप पूरा लिखना, या लिख देना एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट या अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है। तो वो अपने आप समझ जाएंगे एग्जामिनर जो भी चेक कर रहे होंगे पेपर। एंगल, अब हम पार्ट 2 करते हैं, क्या निकालना था हमने, बी ए डी, ठीक है। तो बी ए डी फाइंड आउट, बी ए डी किस तरीके से फाइंड आउट किया था, कहां पर हो बी ए डी आप, हाँ, तो बी ए डी मैंने सीधा लिख दिया था 90 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे, एंगल इन, ठीक है, एंगल इन द सेमी सर्कल इज क्या 90 डिग्री, ठीक है। तो देखो सारी चीजें बता दी, थर्ड पार्ट भी बता देते हैं। 4th पार्ट तो मैंने बता दिया था, थर्ड पार्ट भी बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप मत घबराना बस, ठीक है। थर्ड पार्ट है पी ए बी। तो पी ए बी, तो पी ए बी मैंने कैसे फाइंड आउट किया था, पी ए बी फाइंड आउट करने के लिए बताया था ना, ये एंगल ये एंगल ये एंगल तीनों एक स्ट्रेट लाइन होगी, तो स्ट्रेट लाइन पे एंगल बन रहा था, देखो। तो पी ए बी, तो एंगल सम प्रॉपर्टी नहीं, सॉरी एंगल सम नहीं, स्ट्रेट लाइन एंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी नहीं, स्ट्रेट लाइन, पी ए बी प्लस ये बी ए डी प्लस बी ए डी, इस तरीके से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। तो टी ए डी प्लस टी ए डी इक्वल टू 180 डिग्री, तो लिख दो वो सॉरी फिर एंगल सम बोल रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन एंगल, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी बहुत बार लगी है ना, तो वही माइंड में आ जा रही है, स्ट्रेट लाइन एंगल। तो पी ए बी अपने पास कितना है 62, और ये बी ए डी अपने पास कितना है 90, ठीक है। और एक मिनट रुको यार, अच्छा पी ए बी तो निकालना था ना, ये तो मैंने 62 पहले फाइंड आउट करके रख लिया था, कोई बात नहीं। पी ए बी निकालना था, बी ए डी 90 और टी ए डी कितना है 28 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ठीक है। तो पी ए बी क्योंकि पहले फाइंड करके रख लिया था ना, चलो आगे से साथ साथ ही बता दूंगा, आपको दिक्कत ना है कोई भी, ठीक है। 90 प्लस 28 मैंने आपको अभी ऐड करके दिखाया था 180, तो पी ए बी इज इक्वल टू 180 माइनस 118, तो कितना आ जाएगा 62 डिग्री, ठीक है। तो साथ साथ ही बता दे करेंगे अब, ठीक है, ऐसे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो साथ साथ ही बता देंगे। तो ये भी मैंने आपको बता दिया था, टेम्पटेशन भी ऐसे थोड़ा डबल समझ आ जाता है, ठीक है, आपकी मर्जी है, वो तो मुझे बता देना आप कैसे करना है, ठीक है। तो ये 62 डिग्री हो गया, किसी को कोई दिक्कत, तो देखो अब हमने कर दिए 11th क्वेश्चन हमने कर दिया फिनिश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, तो 17 तक है, तो 17 के 17 ही करवाएंगे आपको, ठीक है, क्योंकि ये बस एक ही वीडियो बनाते हैं, इसको खत्म करते हैं इस चैप्टर को, ठीक है। तो अब देख लेना, जितनी भी लंबी वीडियो बनेगी वो आपके ऊपर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर पी क्यू एंड पी आर टू इक्वल कोड, ओके ओके, क्या कह रहा है ये, इन द गिवन फिगर पी क्यू एंड पी आर टू इक्वल कोड, पी क्यू और पी आर ये इक्वल कोड है, अच्छा इसीलिए ये लगा रखा है कि ये इसके इक्वल है, पी क्यू पी आर के इक्वल है। यहां से आपके माइंड में क्या आया, पी क्यू पी आर के इक्वल है। अगर आपके माइंड में चीजें नहीं आ रही ना,
तो इसका मतलब भैया आप सही नहीं पढ़ रहे हो, मैं आपको सही बता रहा हूँ। अगर आपको ये पी क्यू और पी आर देखते कुछ चीज नहीं समझ आई, वो प्रॉपर्टी नहीं याद आई, वो थ्योरम नहीं याद आई, तो आप सही डायरेक्शन में नहीं हो प्यारे बच्चों, ठीक है। पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। अगर ये आपके माइंड में नहीं आई ना तो आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो, दोबारा देखो वीडियो को। इन द गिवन फिगर पी क्यू एंड पी आर टू इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल, प्रूव दैट टेंजेंट एट पी, और प्रूव दैट टेंजेंट एट पी इज पैरेलल टू क्यू आर। अच्छा, जो ये हमने टेंजेंट है ना, ये इसके क्यू आर के पैरेलल करना है, तो पैरेलल वाली कंडीशंस पे जाओ ना, पैरेलल वाली कंडीशंस पे जाओ। ये दो लाइन पैरेलल होती हैं, ट्रांसवर्जल लाइन होती हैं। अगर ये वाला एंगल मैं इस एंगल के इक्वल प्रूव कर दूं, जैसे एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, अगर एंगल 1 मैं एंगल 2 के इक्वल प्रूव कर दूं, यस, खत्म होगी गेम। अल्टरनेट एंगल अगर इक्वल हो गए तो लाइन पैरेलल होंगी। जब लाइन पैरेलल होती हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है वो आपस में इक्वल होते हैं। तो हम इसमें गेम खेल देंगे लाइन को, अब लाइन को पैरेलल प्रूव करना है ना। अगर मैं 1 को 2 के इक्वल प्रूव कर दूं, जैसे इस एंगल को, इसको मैं 1 मान लेता हूँ, 1 इसलिए मान लो, नहीं तो मेरे को क्यू आर पी लिखना पड़ेगा। 1 मान लो आप पेपर में, कोई दिक्कत नहीं, इसको 1 इसको 2 मान लो। अगर मैं 2 प्रूव, अब मैं लिख देता हूँ, देखो इसने कहा ना कि क्या प्रूव करना है, जो पी जो ये टेंजेंट है पी पे वो क्यू आर के पैरेलल होना चाहिए, तो हमने प्रूव करना है टू प्रूव, मैंने इसको एंगल 1 मान लिया, एंगल 1 अगर मैं एंगल 2 के इक्वल प्रूव कर दूं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएंगे तो लाइन पैरेलल हो जाएंगी। तो वाइस वर्सा, उल्टा से, मतलब इसके रिवर्स से हमने इसको प्रूव कर देंगे, हम इसके रिवर्स से। चलो देखो कैसे होगा ये प्रूव। इसको भी किसी एंगल का नाम दे दो 3, नहीं तो प्यारे बच्चों मेरे को लिखना पड़ेगा आर क्यू पी, इससे सीधा एंगल 3 लिखूंगा, कितना ईजी हो जाएगा। पेपर में गलत नहीं होगा, आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब देखो, अब मेरे को एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्रूव करना है ना। अब मैं क्या करता हूँ, देखो मेरे को उसने एक हिंट दी कि पी क्यू किसके इक्वल है, पी आर के। तो वहां से मैं लिख सकता हूँ एंगल अपोजिट टू, रीजन भी लिख देता हूँ, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, इक्वल है, समझ आ गया। अब देखो, तो पी क्यू पी आर के इक्वल है, पी क्यू के अपोजिट एंगल है एंगल 1, पी आर के अपोजिट एंगल है एंगल 3, तो एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, एंगल 3 के, तो इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब कोई मेरे को बता देना कि किसी को कोई दिक्कत आ रही हो तो, ठीक है। तो एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल हो गया, क्योंकि एंगल अपोजिट इक्वल साइड आर इक्वल। अब एक चीज और देखो, ये मेरे को कौन कौन बच्चा बता सकता है, ईमानदारी से बताना भाई। मैंने लिख दिया एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल और इक्वेशन नंबर 2, ये मैंने एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल क्यों लिखा भाई, फटाफट बता दो यार, नहीं तो यार ऐसे काम नहीं चलेगा, जल्दी बता दिया। अगर आपने बता दिया है तो आपके लिए, आपको मैं एक्सीलेंट देता हूँ, ठीक है। तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, क्यों, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, शाबाश, ठीक है। इंटरेक्टिव टीचिंग करनी है हमने, और ताकि आप साथ में जुड़े रहें। ऑफलाइन तो चल रही है ये क्लास, ठीक है, लाइव तो नहीं है, लेकिन आप जुड़े रहें कि जैसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आप उसके आंसर देने की कोशिश करिए प्यारे बच्चों, तभी आप सही डायरेक्शन में जाओगे, ठीक है। तो एंगल 2 एंगल 3 का इक्वल क्यों है, देखो ये हमारा टेंजेंट है, ठीक है, कोड पे ये देखो ये टेंजेंट है, टेंजेंट देखो यहां से एक लाइन आ रही है, मैंने बताया था यहां से एक लाइन जा रही है, तो देखो टेंजेंट पे जो एंगल बनता है और उसके अपोजिट कोड पे जो एंगल बनता है वो इक्वल होते हैं, यही तो कहती है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम या फिर कोड टेंजेंट थ्योरम। तो अब देखो प्यारे बच्चों, आप अब कह सकते हो फ्रॉम इक्वेशन, अब कह सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 3 के, फिर एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। तो एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, एक मिनट रुको, देखो एंगल 1 किसके इक्वल, एंगल 3 के, एंगल 3 किसके इक्वल, एंगल 2 के। हमें तो यहाँ से ये चाहिए था एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, हमें तो फाइंड आउट हो गया, तीनों एंगल आपस में इक्वल है तो 1 भी 2 के इक्वल होगा, तो यही हमने प्रूव करना था। तो ठीक है, लिख दो हैंस प्रूव दैट। देखो कितने कितने इजी क्वेश्चंस हैं, अगर आप कॉन्सेप्ट से चल रहे हो और फर्स्ट वीडियो को देख के आ रहे हो, नहीं तो आपके लिए भाई ट्रिकी है ये, नो डाउट, ठीक है। नहीं आपको समझ भी नहीं आ रहा होगा जो सीधा इस वीडियो पे आए हैं, ठीक है। तो फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखो सर समझ तो आ नहीं रहा, अब भाई आप सीधा इस वीडियो पे आ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझ आए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, 17 के 17 क्वेश्चन कोशिश करेंगे भाई कर लें इसमें, ठीक है। फिर मैंने वो लोसाई भी स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, चैप्टर लोकस लोसाई, तो वो भी देख लेना जाके, ठीक है। उसकी इंट्रोडक्शन क्लास और क्वेश्चन नंबर 1 भी आ चुका है, ठीक है, वो भी देख लेना जाके। इसके बाद उसी की ही टर्न लेते हैं, उसको खत्म कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इजी है वो चैप्टर, डरना मत भाई, बच्चे बहुत डरते हैं उस चैप्टर से, डरना मत, ठीक है। एक बार जाके देखो कैसा करवा रखा है, बताओ मुझे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको फिगर दे रखी है, ठीक है। तो इन द गिवन फिगर ए बी इज अ कोड, ए बी ये कोड है, अच्छा डायमीटर नहीं है, ये कोड है, ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ, अच्छा ये सेंटर ओ मैं लिखना भूल गया, सेंटर ओ, एंड बी टी इज टेंजेंट,
बी टी क्या है, ये एक टेंजेंट है टू द सर्कल। इफ ओ ए बी इज 35 डिग्री, ओ ए बी ये या तो ए ओ बी होगा, ओ ए बी नहीं होगा। एक मिनट मैं इस क्वेश्चन को चेक करता हूँ प्यारे बच्चों। क्या कर रखा है ये यहाँ पे, तो यहाँ पर इसने कह दिया कि ओ ए बी यानी कि ये 35 है, और ए ओ दे यहाँ 35 दे दिया। मैं क्या करूँ इसका, तो मैं इसके अकॉर्डिंग चलूँ, ओ ए बी यहाँ पे इस फिगर को गलत मानूँ। चलो एक बार करके देख लेते हैं, कोई बात नहीं। ओ ए बी 35 ये इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। ओ ए बी 35 ये है 35, है ना। अब इसने क्या कर रखा है यार, इसमें यहाँ पर ये कर रखा है, ये कर रखा है, पता नहीं क्या कर रखा है। चलो हम एक बार इसको अपने अकॉर्डिंग करके देखें, ठीक है। एक मिनट में इसको ठीक करके देखता हूँ पहले। तो बच्चों ये ठीक कर लेना भाई, ये यहाँ पर नहीं है 35, ठीक है। अपनी बुक में ठीक कर लेना, ये यहाँ पर होगा, ठीक है। अभी मैंने इसको सोल्व करके देख लिया है, ठीक है। तो ताकि वीडियो में मिस्टेक ना हो जाए ना फिर, क्योंकि वो बुक में ही क्वेश्चन गलत है, तो यार यहाँ 35 कर लेना, ठीक है। कोई बात नहीं, गलती हो जाती है कई बार, मिस प्रिंट हो जाता है, कोई बात नहीं। अब देखो, अब हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। ये ओ ए बी 35 है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, घबराना नहीं है आपने। देखो ये ओ ए किसके इक्वल है, ओ बी के, क्यों, क्योंकि रेडियस है। ओ ए किसके इक्वल है, ओ बी के, क्योंकि रेडियस है। वही रीजन लिखोगे, एंगल अपोजिट टू, अगर ये इक्वल है तो एंगल अपोजिट टू, अपोजिट मैंने शॉर्ट में लिख दिया, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ठीक है। तो ओ ए अगर ओ बी के इक्वल आ गया, तो अब उसके बाद क्या होगा, इस ओ बी के अपोजिट ये वाला एंगल, ओ ए के अपोजिट ये वाला एंगल, दोनों आपस में इक्वल होंगे। इसको मैं 1 मान लेता हूँ, एंगल 1। तो यानी कि एंगल 1 किसके इक्वल होगा, इसके बी, इसके ओ ए बी के, ओ ए बी कितना है 35 डिग्री। तो एंगल 1 कितना आ गया 35 डिग्री, ठीक है। ये ओ बी ए लिखने के बजाय सीधा एंगल 1 लिख दिया, मुझे ये इजी लगता है, ठीक है। एंगल 1 35 डिग्री, तो ये 35 डिग्री आ गया। सर जी इसकी तो जरूरत नहीं थी, इसकी जरूरत नहीं थी, तो निकालना तो है ना इसको, क्यों, अभी बताता हूँ। अब देखो ये 35, ये 35, अब यहाँ पे ये ट्रायंगल बन गया, ओ बी ए एक ट्रायंगल बन गया। अब ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम प्यारे बच्चों कितना, फटाफट बताओ, फटाफट हरी अप, 180 डिग्री। तो 35 प्लस 35 प्लस ये बी ओ ए किसके इक्वल आ गया 180 डिग्री। क्यों, रीजन क्या लिखोगे, रीजन क्या लिखोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, 35 और 35 70, बी ओ ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो बी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, ये इक्वल टू से उधर जाके माइनस का हो जाएगा ना। तो 180 माइनस 70 11, ये कितना आ गया 110 डिग्री, 110 डिग्री, ठीक है। तो अब हमने तो ये एंगल निकाल दिया सर जी, आपने तो ये एंगल निकाल दिया 110 डिग्री। ये क्या कर दिया सर आपने, अरे प्यारे बच्चों आपने एक थ्योरम पढ़ी है, अब तक तो आपको, अगर स्टार्टिंग से देखते आ रहे हो एंगल एंड साइक्लिंग प्रॉपर्टी से, अब तक तो आप आपने इस क्वेश्चन को कर भी दिया होगा कि सेम कर्व से सेंटर पर जो एंगल बनता है और रिमेनिंग पार्ट पर जो एंगल बनता है, रिमेनिंग पार्ट पे जो एंगल बनता है मान लो एक्स, सेंटर पे क्या बनता है 2x, उसका डबल बनता है, ठीक है। तो अब सेंटर का, अगर सेंटर का एंगल मान लो यहाँ आपको 30 गिवन है, तो यहाँ 60 बनेगा सेंटर पे। अगर सेंटर पे 60 गिवन है तो इसका हाफ कर देंगे तो वहाँ 30 बनेगा। तो यहाँ अगर 110 बन रहा है तो y डायरेक्ट निकल गया 55 डिग्री। चलो y तो निकल गया, अब x भी निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। y तो आ गया 55 डिग्री। कैसे लिखता हूँ, रीजन सारा बताऊंगा आपको, कि जो सेंटर पे बी ओ ए, ठीक है, जो सेंटर पे जो एंगल बनता है वो डबल बनता है इसी सेम आर्क से। देखो ये आर्क थी ना, ठीक है, तो इससे, तो यहाँ पे बी पी ए, एंगल बी पी ए। तो देखो अब बी ओ ए कितना था अपने पास, बी ओ 110 डिग्री और 2 इंटू बी पी ए। अब बी पी ए है क्या, बी पी ए है अपने पास वाई, ठीक है। तो 110 डिग्री, तो 110 बटे 2, तो इसको काट दो, ये कितना आ गया अपने पास 55 डिग्री। तो y, ठीक है, ये 2 को 110 से काटा तो 55, ठीक है, 2 की टेबल पे 110 को काट दिया ना, तो y कितना आ गया 55 डिग्री, ठीक है, समझ आ गया। अब y कितना आ गया 55 डिग्री, अब y 55 डिग्री आ गया। अब देखो ये x भी 55 है, अगर भाई साहब आपको नहीं पता लग रहा ना y इज इक्वल टू एक्स,
ठीक है, तो y 50 है तो x भी 50 है। अगर आपको नहीं पता लग रहा ना, इसका रीजन बताओ यहाँ पे फटाफट, तो इसका मतलब आप सही डायरेक्शन में नहीं हो, आप सही सही नहीं पढ़ रहे हो, है ना। मेरे को पता है आप मेरे स्टूडेंट्स हो तो आपने बता दिया सर जी जो टेंजेंट पे एंगल बनता है और टेंजेंट पे और जो इसके अपोजिट कोड पे जो एंगल बनता है वो इक्वल होते हैं। देखो ये टेंजेंट पे एंगल बना, यहाँ से लाइन आ रही है, यहाँ से लाइन जा रही है, तो x इज इक्वल टू वाई, तो यहाँ पे लिख देंगे अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम या एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट। आपने पूरा लिखना है, कभी आप अंग्रेज बन के आ जाओ AST, क्या कर रहे हो यार आप, AST नहीं लिखना, ठीक है, फुल फॉर्म नहीं, आपने लिखना एंगल इन सेमी सर्कल या अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है। तो जो y है वही x हो जाएगा। देखो कितनी इजी क्वेश्चंस हैं और कितने मजेदार क्वेश्चंस हैं, कोई दिक्कत हो रही है बस वो इसकी वजह से, अगर मैं यहाँ 35 लेके करता तो बस सब गड़बड़ी हो जानी थी यहाँ पे, ठीक है, फाइंड आउट ही नहीं होना था क्वेश्चन, ठीक है, समझ आ गया। तो इसीलिए पहले मैंने थोड़ा इसको कर लिया ताकि आप मतलब उसमें आपको दिक्कत ना आए, है ना, टाइम भी वेस्ट हो जाता फालतू में, ठीक है, वो चीज हमने करनी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, देखो इतनी प्रैक्टिस देखो मैंने कर रखी है कि हमें पता लग जाता है कि क्वेश्चंस गलत है, ठीक है, इतनी ही प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है। अगर एग्जाम में मान लो बाई चांस क्वेश्चन ऐसे गलत आ जाता है ना, तो आपने उसको अटेम्प्ट जरूर करके आना, आपको पूरे ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे अगर बाई चांस उनसे कुछ गलती हो जाती है, लेकिन उन्हीं बच्चों को मिलेंगे जिसने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रखा होगा, ठीक है। पता नहीं अब रूल्स बोर्ड के क्या रूल होते हैं कि सबको मिलते हैं, लेकिन आप अटेम्प्ट जरूर कराना, ठीक है। पता तो आपको तभी लगेगा ना कि ये क्वेश्चन गलत है या कुछ है, जब आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा, जब आपने टाइम पास कर रखा होगा फिर थोड़ी ना पता लग जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ो भाई, ठीक है। इन द गिवन फिगर, ये फिगर दे रखी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है मुझे, ठीक है। तो इन द गिवन फिगर PAB इज अ सीकेंट, सीकेंट आपको पता है ना, जो सर्कल को, अच्छा ये मैंने पॉइंट नहीं लिखा, क्रॉस करके चला जाता है, PAB ये सीकेंट है टू द सर्कल एंड PT दो पॉइंट पे क्रॉस करके चला जाता है, उसको सीकेंट ऑफ सर्कल। PT एक टेंजेंट है, PT एक टेंजेंट है और एट T, अच्छा इसमें सिमिलर प्रूव करना है, ट्रायंगल PAT को सिमिलर को प्रूव करना है PTB के, तो फिर सिमिलर से साइड का रेशियो इक्वल हो जाता है, मुझे साफ पता लग रहा है, ये तो ऐसे ही जाएगा, सिमिलर से साइड का रेशियो इक्वल हो जाता है, यहाँ से देखते सार पता लग रहा है मेरे को, ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन में प्यारे बच्चों कुछ भी। अब दो ट्रायंगल ले लो PAT, ये सिमिलर का साइन होता है और ये इक्वल टू के ऊपर ये लगा हो तो ये सांप कह लो, कुछ भी कह लो, इसको कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है, ठीक है। ट्रायंगल PAT और ये PTB, ठीक है, इसको सिमिलर प्रूव करके दिखाना, कोई बात नहीं। PAT ये वाली ट्रायंगल, ये PAT वाली ये वाली ट्रायंगल, और PTB और कौन सी है भाई, PAT और PTB, अच्छा ये पूरी ट्रायंगल, ओके ये पूरी ट्रायंगल, ठीक है, कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखो एंगल P, तो एंगल P कॉमन हो जाएगा क्योंकि देखो वो PTA में भी आ रहा है और ये PTB में भी आ रहा है, तो ये तो कॉमन हो गया। एंगल क्राइटेरिया से कर देंगे, एक एंगल और ढूंढ सकते हो, अरे बिल्कुल, ये देखो टेंजेंट के साथ जो एंगल बन रहा है वो इस एंगल के इक्वल होगा, इसको 1 नेमिंग दे दो, इसको 2 दे दो, तो एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 में। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ये लाइन आ रही है, ये लाइन जा रही है इसके अपोजिट, ठीक है। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, बहुत ही बढ़िया बच्चे हो आप, ठीक है, दिल खुश कर देते हो, आपने बता दिया है मुझे पता है, ठीक है। अब देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, अब आप कह सकते हो एंगल 2 बाय एंगल क्राइटेरिया, वी कैन से दैट ट्रायंगल PAT सिमिलर है ट्रायंगल PTB के, ठीक है, समझ आ गया। अब देखो, अब ये फर्स्ट पार्ट तो कर दिया सभी प्यारे बच्चों ने, सेकंड पार्ट, अब आपको पता है जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो बाय CPST, ठीक है, क्रॉसबॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इन इक्वल प्रोपोर्शन रेशियो में, तो PA सारे लिख लो पहले, ठीक है, जिसकी रिक्वायरमेंट होगी वो उठा लेंगे, PA बाय PT। अब इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्योंकि ये बिल्कुल सही इन्होंने ऑर्डर में दे रखा है, क्योंकि खुद क्वेश्चन में दे रखा है ना, PA बाय PT इज इक्वल टू AT बाय TB, जिसकी रिक्वायरमेंट होगी बाद में देख लेंगे, फिर ये PT बाय PB, ठीक है, जिसकी रिक्वायरमेंट होगी बाद में अपने आप देख लेंगे। PA, अब देखो किसकी रिक्वायरमेंट है, PA बाय इसकी और ये चाहिए, तो ये अलग से लिख लेते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है हमें। PA बाय PT इज इक्वल टू PT बाय PB, तो ये PT उधर PA PB उधर गया, PA इंटू PB इज इक्वल टू PT इंटू PT स्क्वायर, चलो जी काम खत्म, ठीक है, समझ आ गया। तो PA इंटू PB इज इक्वल टू PT स्क्वायर, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरे को बता देना, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी तरीके की भी तो आप मुझे जरूर बता देना।
ठीक है। तो देखो अब क्वेश्चन नंबर 14 तक हो गया, अब हम क्वेश्चन नंबर 15 भी करेंगे। मैं आपको पूरे करवा के ही जाऊंगा, ये 15 16 17 तो मैं आपको बता दूंगा ये। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, देखिए बहुत, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, देखो फिगर इसमें हमने बनानी है, या चलो बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, ओके, एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है, यानी कि एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। और द परपेंडिकुलर बीडी, द परपेंडिकुलर बीडी, ये कह रहा है कि जो एक मिनट, द परपेंडिकुलर बीडी ऑन हाइपोटेन्यूज एसी, ओके, एसी, एसी हाइपोटेन्यूज है इस पे, ये जो इसने क्या कहा है बीडी, रुक जा एक मिनट, द परपेंडिकुलर बीडी, ओके, परपेंडिकुलर बीडी कह रहा है ये, ठीक है, और ऑन द हाइपोटेन्यूज एसी, हाइपोटेन्यूज क्या है एसी है, ठीक है। अब उसके बाद एसी इज ड्रॉन, प्रूव करना है हमने एसी इंटू एडी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ठीक है, एसी इंटू एडी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। देखिए बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें हमने पहले पार्ट में प्रूव करना है एसी इंटू एडी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। पहले पार्ट में हमने प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि एसी इंटू एडी, एसी इंटू एडी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। अरे ये तो हुआ ही पड़ा है, अगर आपको वो वाली थ्योरम पता है तो। कौन सी? ये टेंजेंट है हमारे पास, ए बी एक टेंजेंट है, ये वाली थ्योरम आप सभी को पता होगी, ए बी एक टेंजेंट है। कौन सी थ्योरम की बात कर रहा हूँ कि ये वाली, रुक जो मैं आपको बता दूं, घबराओ मत, मैं आपको बता देता हूँ कि इस तरीके से ये टेंजेंट है मान लो, ठीक है, ये मान लो पी मान लो, ये टी मान लो, तो एक जैसे ये कोड, ये अपने पास कोड होती थी जब टेंजेंट और कोड एक्सटर्नली मीट करते थे प्यारे बच्चों यहाँ पर, ठीक है, तो ये सेकंड बन जाएगा, ए बी टी को सेकंड भी कह सकते हो, लेकिन ए बी कोड को हम प्रोड्यूस करके यहाँ पर इससे मीट करा देते थे एक्सटर्नली। तो वो थ्योरम क्या होती थी कि टेंजेंट पी टी का स्क्वायर और ये एक्सटर्नल पॉइंट टी ए, ठीक है, ये एक्सटर्नल पॉइंट टी ए इंटू टी बी, ठीक है, यही होता था। तो देखो ये तो बहुत पहला पार्ट तो यार कुछ भी नहीं, आप कहोगे सर जी पहला पार्ट इतना इजी, ए सी इंटू ए डी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो देखो ये टेंजेंट हो गया अपने पास ए बी, तो ए बी का स्क्वायर, ठीक है, इसी तरीके से देखो टेंजेंट का स्क्वायर फिर एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, तो ए सी इज इक्वल टू ए सी इंटू में ए डी। तो ये तो कुछ भी नहीं था सर जी पहला पार्ट, तो इतना आसान था। तो आप रीजन यहाँ पे लिख सकते हो वही वाली थ्योरम, ठीक है, उस थ्योरम का यहाँ पे रीजन लिख सकते हो। पहला पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट थोड़ा सा अच्छा है, इसको भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो AC हमें हाइपोटेन्यूज दे रखी है, तो अब एक बात बताऊं आपको, मैं बता दूं एक बात, देखो आपको पता है टेंजेंट रेडियस, ये देखो ये अपने पास क्या है, डायमीटर, रेडियस ही तो है, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास ये इसके साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, बताओ फटाफट से जल्दी बताओ, 90 डिग्री का, और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, तो AC हाइपोटेन्यूज है, तो ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब देखो कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, एक रिलेशन निकाल लो पहले ट्रायंगल एबीसी में, ये काम आएगी। ट्रायंगल सेकंड पार्ट कर रहा हूँ, ट्रायंगल एबीसी में एक रिलेशन निकाल लो, ये काम आएगी, इसी करके मैं कह रहा हूँ एक रिलेशन निकाल लो। तो क्या होता है वो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है, पीजीटी लगा लो, ठीक है, ये काम आएगी, मैं बताऊंगा कहाँ आएगी। ट्रायंगल एबीसी में देखो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है, इसको रख लो इक्वेशन नंबर 1 बोल के, ये काम आएगी आपके पास, देखना, ठीक है। तो देखो अब हमने सेकंड पार्ट में प्रूव करना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन लगा मुझे ये सेकंड पार्ट वाला, AC इंटू सी डी इज इक्वल टू BC स्क्वायर, ठीक है, ये प्रूव करना है। तो LHS साइड लिए आप, LH साइड ले लो, LHS AC इंटू में CD, ठीक है, AC इंटू में CD, ये वाली साइड ले लो। अब AC ऐसे का ऐसे, अब देखो CD को आप क्या लिख सकते हो, अगर AC में से अगर AD माइनस कर दोगे तो CD आ जाएगा, तो ऐसे ही हम CD को क्या लिखेंगे, AC माइनस AD, AC माइनस AD, समझ आ गया। अब AC को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो AC का स्क्वायर, अब AC को AD से करोगे तो AC इंटू AD, AC इंटू क्या हो जाएगा AD, ठीक है। अब आपने अभी देखो AC स्क्वायर, आपने AC इंटू AD यहाँ पर प्रूव करा था, AB स्क्वायर, तो AC इंटू AD की जगह मैं रख दूंगा AB स्क्वायर, ठीक है। आप तो कहेंगे सर जी ये किस तरीके से आएगा, हमें तो समझ नहीं आ रहा, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर BC स्क्वायर कैसे आएगा। अरे रुको तो सही प्यारे बच्चों, देखो अब आपको पता है, ये मैंने कहा था ना कि ये काम आएगी, ये काम की चीज है, ठीक है। तो यहाँ से AC माइनस AB स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज जो मैंने PGT ट्रायंगल ABC में लगाई थी, मैंने कहा था काम आएगी, तो AC इधर बुला लो इसको, AB स्क्वायर को, तो इज इक्वल टू किसके स्क्वायर हो जाएगा, BC स्क्वायर के। तो AC माइनस AB स्क्वायर को BC स्क्वायर लिख सकते हो,
तो लिख दो बस यहाँ पे इक्वेशन 2 करके कह देना कि हमने इसको यहाँ पुट कर दिया। तो ए सी माइनस ए बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, बी सी स्क्वायर। तो यहाँ से मैंने बी सी स्क्वायर निकाल लिया, ए बी स्क्वायर को उधर ले गया मैं, तो बी सी स्क्वायर आ गया। ठीक है, देखो रट्टा नहीं मारना भाई बिल्कुल। ठीक है, ये बस मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ। तो ए सी माइनस ए बी स्क्वायर की जगह हमने बी सी स्क्वायर लिख दिया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम कौन सा करते हैं, 16। ठीक है, 2 क्वेश्चन रह गए बस, ये खत्म कर ही लेते हैं प्यारे बच्चों, 16 और 17। तो अपना ये चैप्टर हो जाएगा। बहुत खुशी हो रही है, बस हम चैप्टर के एंड पे आने पे तो बहुत खुशी होती है मुझे, आपको होती है कि नहीं बताना, हर बार बोलता हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 16, ये फिगर दे रखी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में हमें फिगर गिवन है, एक बार पढ़ लीजिए इसको प्यारे बच्चों। ठीक है, इन द गिवन फिगर ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे दिया, इन विच CB इज इक्वल टू CD, CB CD के इक्वल है। अच्छा, CB CD के इक्वल है, और TC एक टेंजेंट है, TC एक टेंजेंट है टू द सर्कल एट C। ओके, इफ O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, ये मैंने लिखा नहीं, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। BC इज प्रोड्यूस टू, प्रोड्यूस मतलब एक्सटेंड करी, BC को प्रोड्यूस करा हमने कहां तक, E तक। अच्छा, मैंने लिखा नहीं, कोई बात नहीं, लिख दिया यहाँ पे। सच दैट DCE, सच दैट जो DCE है वो 110 डिग्री है। ओके, ये वाला एंगल जो है वो 110 डिग्री है। ठीक है, क्योंकि इसने कहा BC को प्रोड्यूस करा हमने E तक, तो DCE 110 डिग्री है। फाइंड करना है DCT। मुझे अच्छा लग रहा है ये क्वेश्चन, DCT माइंड लगेगा इस क्वेश्चन में। और सेकंड पार्ट हमने फाइंड करना है BOC। ठीक है, देखो DCT फाइंड करना है, तो देखो कहां पर है DCT, भाई साहब आप कहाँ हो DCT ये सारा फाइंड करना है प्यारे बच्चों। ओके, BOC आप कहां पर हो सर, BOC आप यहां पर हो सर, कोई बात नहीं। ठीक है, जहां पर हो वहीं रहो, अभी हम आपके पास पहुंच जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल पहुंच जाएंगे हम आपके पास। देखो एक बात बताओ, मेरे को बताओगे, क्या बात आप मेरे को बता सकते हो। ये 110 है, ये देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये 110 है, तो ये वाला एंगल, इसको मैं थोड़ा और डार्क करता हूँ, और डार्क करता हूँ, और डार्क करता हूँ, ये वाला एंगल, ये 110 है। देखो स्ट्रेट लाइन एंगल से ये एंगल अगर 110 है, तो ये वाला एंगल 70 डिग्री आ जाएगा, आ गया स्ट्रेट लाइन एंगल से। पर मैं आपको समझा देता हूँ कैसे लिखना है। DCE, एंगल DCE प्लस DCB प्लस DCB इक्वल टू 180 डिग्री। तो स्ट्रेट लाइन एंगल से, ठीक है, किससे, स्ट्रेट लाइन एंगल से। तो DCE कितना था, 110, साथ साथ बताता भी जाऊंगा लिखना कैसे है। तो DCB समझ तो आपको यही आ गया, मुझे पता है, DCB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से DCB आ गया 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो ये आ गया 70 डिग्री। ठीक है, तो DCB तो आ गया 70 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत, BCD कह लो या DCB कह लो, कुछ भी कह लो। अब हमें, अगर मैं यहां तक तो तुम्हें पता लग गया कि ये 70 है। ठीक है, ये वाला एंगल पता करना है, एक मिनट रुको, इसको बाद में हम पता करेंगे, क्योंकि पहले एक मिनट रुको, ये ट्रायंगल बन रही है यहाँ पर। ठीक है, ये ट्रायंगल बन रही है DCB। ठीक है, ये DCB एक ट्रायंगल बन रही है, और आपको पता है, एक मिनट रुको प्यारे बच्चों, DCB ये ट्रायंगल है, और ये हाँ इक्वल दे रखा है, ये इक्वल दे रखा है, CD इज इक्वल टू BC। हाँ, ये इक्वल दे रखा है, CB इज इक्वल टू CD, ये इक्वल है। तो आपको पता है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, इस एंगल, इसके अपोजिट मैं इसको एंगल 1 दे दूं या इसको नाम दे दूं। ठीक है, क्या करूं बोलो फटाफट, एंगल 1 बोल देता हूँ ना, और इसको एंगल 2 बन देता हूँ, इससे आसानी रहती है। तो देखो BC CD के इक्वल है, इसके अपोजिट एंगल 1 है, इसके अपोजिट एंगल 2 है, तो ये इक्वल होंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों प्यारे बच्चों, क्यों, क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। अब लिख लेना भी, पीछे मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चनों में लिख दिया, कुछ तो लिख लो आप। ठीक है, तो देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा। तो इसको भी फिर मैं, देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, जब मैं यहाँ पर, अब ये देखो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दूंगा इस ट्रायंगल में, एंगल 1 प्लस एंगल 2, और यहाँ पर 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या लिखा मैंने, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब एंगल 1, ये एंगल 1 चाहिए, तो एंगल 2 को भी एंगल 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों आपस में ये इक्वल है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री
एंगल 1 आ जाएगा 180 में से 70 के 110 और ये डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया अपने पास 55 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल 1 है ना, अब मैं इसको 55 डिग्री लिख देता हूँ। 55 डिग्री आ गया। देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था भाई ये तो। 55 डिग्री आ गया। अब देखो, अब ये BOC तो आ गया अपने पास, बताओगे? 1 सेकंड में बता दिया मैंने, 110 डिग्री आ गया। और आपने भी बता दिया होगा, अगर आप नहीं बता रहे ना, फिर मैंने वही बात है ना, आप सही डायरेक्शन में नहीं हो। देखो मान लो एक सेंटर पे एंगल बनता है और एक सर्कल के यहाँ किसी भी पार्ट पे, ये सेम आर्क से जो यहाँ पर एंगल अगर 30 बन रहा है तो सेंटर पे डबल, मैंने बताया था ना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास डबल पावर होती है याद करने के लिए। अगर यहाँ 60 बन रहा है तो यहाँ 30। अब यहाँ पर ये देखो ये रही आर्क, ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर पे एंगल इस रिमेनिंग पार्ट का क्या बनेगा, डबल बनेगा। अब कुछ बच्चे होंगे सर जी हमें लिख के भी बताओ, ठीक है, तो BOC ये वाला एंगल निकाल दिया मैंने सेकंड पार्ट वाला, तो लिख के भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। BOC डबल होगा, ठीक है, इसको हमने एंगल 1 मान रखा था ना, तो एंगल 1 के, तो 2 इंटू 55 तो कितना हो जाएगा 110 डिग्री, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब ये DCT कैसे निकलेगा, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन नहीं था ये। DCT कैसे निकलेगा, DCT बता दो भाई फटाफट, ठीक है, जल्दी से मेरे को एक बात बताओ, ये BCT निकालना एक बार, BCT, ये BCT ये वाला है, इतना एंगल कितना होगा बताओगे? BCT 55 डिग्री, फटाफट बता दो। अगर आपने नहीं बताया ना मैं पिटाई कर दूंगा आप लोगों की। ये 55 क्यों लिख दिया मैंने अपनी तरफ से, धक्के से लिख दिया ना? नहीं नहीं, देखो यहाँ से ये लाइन आ रही है, ये टेंजेंट और कोड पे जो एंगल बनता है इक्वल, देखो मैंने ऐसे सिखा रखा है, ये लाइन आ रही है, ये लाइन जा रही है, तो जितना एंगल ये होगा इतना एंगल ये होगा, इसीलिए मैंने इसको 55 लिखा। तो बिल्कुल लिख के तो दिखाएंगे ही भाई, ये 55 डिग्री क्यों है, लिख के तो हम बताएंगे भाई आपको, ठीक है। किस तरीके से मैंने लिख दिया, जो BCT है वो किसके इक्वल है, BDC के, और BDC कितना था 55, तो BCT भी कितना आ गया 55। लिख के तो सारी चीजें दिखाऊंगा मैं आपको, दिक्कत ना लो। अब हमें तो ये एंगल चाहिए, ये फर्स्ट पार्ट में DCT ये पूरा एंगल चाहिए, तो DCT चाहिए हमें तो भाई, DCT। तो DCT अगर एंगल चाहिए तो कैसे आएगा, देखो यहाँ तक एंगल कितना था 70, और ये वाला अभी हमने निकाल लिया 55, 70 और 55 कर देते हैं, 5 7 और 5 12, 125 डिग्री, ठीक है। तो कितना आंसर आ गया अपने पास, 125 डिग्री। जो ये DCT है ये कितना आएगा, 125 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट रह गया, क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे अब, ये लास्ट रह गया बस। हाँ जी, बहुत खुशी हो रही है ना, आपको पता नहीं हो रही है कि नहीं, पर मुझे तो बहुत खुशी हो रही है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 लास्ट क्वेश्चन पे आ चुका हूँ मैं, ठीक है। चलो देखो, इन द गिवन फिगर मैंने ये बना दिया यहाँ पे प्यारे बच्चों के लिए, ठीक है, थोड़ी यहाँ बना दी, यहाँ बनानी चाहिए थी, कोई बात नहीं। इन द गिवन फिगर क्वेश्चन नंबर 17 है लास्ट, AC इज अ टेंजेंट, AC टेंजेंट है, अच्छा इसको नाम भी नहीं दिया मैंने, ठीक है। ये देखो AC टेंजेंट है, एक बार ये मैं ये बता दूं फिर मैं ये फिगर पे आ जाऊंगा। टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर O, ये सेंटर O, ADB 55 डिग्री, ADB, अच्छा ये डी भी नहीं मैंने नाम दिया, तो ADB 55 डिग्री, फाइंड एक्स एंड वाई फाइंड करना है। ओके चलो देखो यहाँ आ जाओ, छोड़ो उसको, देखो ये सब फिगर आपके पास है, आपको एक तो एक्स फाइंड करना है, एक वाई फाइंड करना है। चलो बताओ किस तरीके से होगा, जल्दी बता सकते हो, जल्दी, 1 सेकंड में हो गया, हो भी गया, देखो मैंने माइंड में कर भी दिया, एक बार सोचो प्यारे बच्चों। देखो ये एंगल कितना होगा बताओगे, 90 डिग्री, क्यों, लिख दो यहाँ पे, जो BAD कह लो या C कह लो, ठीक है, कुछ भी कह लो, BAD कह दो, चलो ये कितना होगा 90 डिग्री, क्यों होगा, क्योंकि जो रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट्स के, है ना, सभी प्यारे को पता है कि जो ये रेडियस है और टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। देखो ये पता लग गया हमें, और ये वाली ट्रायंगल ले लो, ये ABD वाली ट्रायंगल ले लो, ABD, तो इसमें ये तो 90 डिग्री पता लग गया, ये वाला एंगल है ABD प्लस, और ये वाला एंगल हमें पता है 55 डिग्री, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से ABD आ जाएगा आपके पास, ABD आ जाएगा 180 डिग्री, इसको प्लस तो कर लो पहले, ABD प्लस ये 5 और 9 और 5 14, 145 डिग्री, तो ABD आ जाएगा 180 माइनस 145, तो कितना आ जाएगा ये अपने पास, अगर ये मान लो 35 आ गया, ठीक है, वो कर लोगे आप तो, माइनस 35 डिग्री आ गया। अब देखो ये 35 डिग्री आ गया, अरे वाई तो फटाफट सबको पता लग गया, 70 डिग्री, रीजन लिख दो कमेंट बॉक्स में, 70 डिग्री, सर जी वाई 70 डिग्री, क्योंकि इस आर्क से सेंटर पर जो एंगल बनता है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द आर्क से डबल बनता है, तो वाई जो हो जाएगा डबल ऑफ क्या,
ये जो था अपने पास ए बी डी, ठीक है, y इज इक्वल टू ए बी डी कितना है 35, तो y कितना आ गया 70 डिग्री। ठीक है, समझ आ गया, सभी बच्चों को अच्छे से समझ आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। अब ये x निकालना है, ठीक है। अब ये x देखिए कैसे निकलेगा, ये वाला, अरे साफ सिंपल, ये y पता लग गया आपको 70 डिग्री है, तो यहां पर ये AOC, ठीक है, ये ट्रायंगल आ गई अपने पास AOC, ठीक है, ये ट्रायंगल AOC आ गई, तो आपको पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम, ठीक है, क्या होता है जल्दी बताओ 180 डिग्री, तो 90 प्लस y पता था हमें, ये एंगल y ये पता है 70, और ये x निकालना है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, शाबाश। और 19 और 70 160 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री इज इक्वल टू 20 डिग्री। समझ आ गया, तो x अपने पास कितना आ गया 20 डिग्री, तो देखो x आ गया 20 डिग्री, y आ गया 70 डिग्री। आई होप सभी को समझ आ गया होगा। लो जी, हमने आपका ये चैप्टर भी खत्म कर दिया है। अब मैं मैं लोसाई स्टार्ट कर रखा है मैंने, चैप्टर नंबर 17। अब मैं उस पर फोकस करूंगा, सारा वही करवाऊंगा आपको, ठीक है। उसके बाद फिर कमेंट बॉक्स में लिख देना, बता देना मुझे कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है लोसाई के बाद। बस थोड़े से चैप्टर रह गए हैं, 4-5 और चैप्टर रह गए हैं, उसके बाद आपका सिलेबस फिनिश, ठीक है। सैंपल पेपर की सीरीज लेके आनी है तो कमेंट करो, सैंपल पेपर की सीरीज लेंगे आपके लिए, ठीक है। बहुत सारे सैंपल पेपर करवा देंगे आपको, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।